फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया कि इस डकैत की गैंग के एक मेन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से 72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है ये गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गांव के आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार यूज़ करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा गैर कानूनी शिकार भी किया करता था और उससे भी पैसा कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। सिर्फ पोचिंग से ही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी बना लिए। इन शॉर्ट, जिस बंदे ने इलीगल धंधों की शुरुआत अपने गांव के आसपास के इलाकों के जंगलों से की थी, उसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं। पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद भी पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को ये था, चूंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था और पुलिस अपने ज्यूरिसडिक्शन की वजह से या फिर एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से बन जाती थी। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। इन जंगलों के जिन गांवों में से ये ऑपरेट करता था, उन गांवों की पब्लिक इसको रॉबिन हुड मानती थी। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग भुखमरी से मर रहे थे उनको ये बंदा अपनी गैंग में शामिल करके लाल चंदन की लकड़ी का वुड कटिंग का काम देता और बदले में पैसे देता। इस बंदे के लिए गांव के लोग इन्फॉर्मेंट्स का काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बंदा एक नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने की राह पर चल पड़ा। एज अ रिजल्ट, आने वाले इन 5 सालों में 1984, 1991, 1993, 2000 और 2002 में इस बंदे ने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम्स कर दिए कि एक बार के लिए तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ, वो अलग। और ऊपर से पुलिस ने इसके सिर पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 4 करोड़ का इनाम रख दिया, वो अलग। 1984 में इसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। असल में ये हाल फिलहाल ही 32 साल का हुआ था। ये उस माइंडसेट का आदमी था कि मुझे किसी के अंडर काम ही नहीं करना है। अपने आप को सभी लोकल गुंडों से ऊपर उठाने के लिए इसने एक हथकंडा अपनाया। एक दिन जंगल में इसने डिनर ऑर्गेनाइज किया और उस एरिया के सभी लोकल डकैतों को ये बोलते हुए इनवाइट किया कि सिर्फ एक दावत पर तुम सबको बुला रहा हूं, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैक्सिमम लोकल डकैतों ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सबका बढ़िया खाना पन्ना हो जाता है। डिनर के बाद ये बंदा सभी डकैतों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इस तरीके से इस बंदे ने वहां के सारे लोकल गुंडे खत्म करके 1984 में अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में पी श्रीनिवास नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इसने खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियारों के जंगल में इस जगह इस समय पर मिलूंगा, अगर तुझ में दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। श्री पी श्रीनिवास, वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिल चुका है, उन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा।
फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया। फिर साल 1993 में इसने 2 मेजर क्राइम्स किए। सबसे पहला वाला तो ये कि अप्रैल 1993 में एक पुलिस ऑफिसर रंबो गोपाल कृष्णन को ओपन चैलेंज दिया कि मैं इस दिन इतने बजे इस जगह पर तुम्हें मिलूंगा, अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे आकर अरेस्ट कर लो। अब चूंकि इस डकैत ने सोसाइटी को पहले ही इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि पुलिस